बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही केस जो है वो दिखाई देता है। बार बार उसको देखें तो किसी ना किसी व्लॉगर या जर्नलिस्ट का उस पर पॉडकास्ट होता है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई व्लॉग होता है, या किसी न्यूज़ चैनल की जो है वो खबरें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होती हैं। और वो केस है ट्रक्का वाला ख़ानदान और बट बरादरान के दरमियान दुश्मनी का। उस हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है 3 दिन पहले, वो डेवलपमेंट ये कि दुबई में तीफी बट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल ने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके दुबई पुलिस के हवाले किया हुआ है। वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, वहाँ पर की अपडेट क्या है, और आगे आने वाले दिनों में तीफी बट की वतन वापसी के हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने जो एक पिछला व्लॉग किया था तीफी बट की मुखबरी के हवाले से कि उसकी मुखबरी किसने की और कानूनी जंग एक चल रही है, उसमें मैंने तीफी बट के पास जो गोल्डन वीज़ा है उस हवाले से मैंने तस्करा किया था। वो उसमें मेरी कुछ मिस्टेक थी, मैं सही तरीके से कन्वे नहीं कर सका, या मैं अपना मालूमात मेरे पास कुछ कम थी। मैं उसको एडमिट करता हूँ अपनी गलती को, और उसमें मैं कुछ थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जो गोल्डन वीज़ा है उस हवाले से जो मुझे मालूमात मिली हैं वो ये है कि 2 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट जो है वो उस पर जो है गोल्डन वीज़ा है वो जारी किया जाता है, और उस फैमिली को, पूरी फैमिली को वीज़ा जारी करते हैं। गोल्डन वीज़ा में जो शख्स कारोबारी है वहाँ पर जो बिज़नेस कर रहा है वो उसकी बीवी और उसके बच्चे शामिल होते हैं, और बच्चे वो उस कैटेगरी में आते हैं जो मैरिड ना हों। अनमैरिड बच्चे जो हैं उनको जो है वो गोल्डन वीज़े की फैसिलिटेशन जो है वो दी जाती है, और उसमें कुछ सहूलियात भी वहाँ पर उनके कानून के मुताबिक दी जाती होंगी। लेकिन मैं जो व्लॉग में मैंने कहा था, जो मेरे से ये अपना मिस्टेक हुई थी मेरे से, कि वो शायद मैं उस मेरे व्लॉग से और मेरी गुफ्तगू से यही सबको बल्कि तासुर यही जा रहा था कि शायद जिस शख्स के पास गोल्डन वीज़ा होता है वो एक दुबई का जो यूएई की रियासत है उनका जो एक शहरी होता है उसके पास हकूक़ उसके बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरा तासुर जो था वो एक कह लें कि गलत था, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। गोल्डन वीज़े के कुछ मतलब कि कह लें कि फैसिलिटेशंस हैं उस वीज़े के हवाले से जो उस शख्स को दी जाती हैं। बल्कि इसके मुतल्लक बहुत क्लियर है कि एक शख्स जो अपना यूएई की रियासत का शहरी नहीं है, उनका मुकामी नहीं है, वो किसी दूसरे कंट्री से रखता है, वो चाहे वहाँ पर 50 साल से रह रहा हो, चाहे 100 साल से रह रहा हो, उसका स्टेटस, और एक वो शख्स जो एक दिन का वहाँ पर मुकामी हो, एक दिन पहले गया हो या 10 दिन पहले गया, उसका और उसका स्टेटस तकरीबन एक ही होता है। तो जो वहाँ के शहरी हैं उस हवाले से उनका कोई एक अपना मुताबिकत नहीं रखते, ना ही हकूक़ उनके उस हवाले से बराबर के होते हैं। तो ये जो अपना गोल्डन वीज़ा के हामिल लोग हैं वहाँ पर, उनको जो कुछ सहूलियात होती हैं उसमें कुछ मेडिकल की सहूलियात देख लें कि ये 10 साल के लिए वीज़ा जारी होता है। 10 साल तक जो है वो जो मेडिकल एक दफ़ा बाहर जाने के लिए ज़रूरी होता है करवाया जाता है, वो 10 साल में सिर्फ एक बार ही करवाया जाता है, वो बार बार नहीं करवाया जाता। नहीं तो वैसे आम लोग जो आम वीज़ा होता है उसके लिए आपने जब भी जाना होता है आपको उसके मेडिकल की ज़रूरत होती है, लेकिन इस वीज़े में जो है आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती। 10 साल में मेडिकल एक दफ़ा ही कराया जाता है। तो वो मेरी मिस्टेक थी। मैं कमेंट्स में बहुत से लोगों ने एतराज़ किया, उन्होंने बताया भी, कुछ चीज़ें भी उन्होंने डिस्कस की उसके हवाले से, और मेरी जहाँ गलती थी उसकी उन्होंने निशानदेही की। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार भी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ गलती हो उसकी निशानदेही बिल्कुल होनी चाहिए, और उस गलती को एडमिट करना जो है वो भी एक कह लें कि अक्लमंदी है, और उस चीज़ को मानना चाहिए जहाँ आप गलत हों। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ जो है वो क्लियर करनी थी। तो अब आते हैं कि तीफी बट की तारीफ। तीफी बट को जो है वहाँ पर गिरफ़्तार करके दुबई पुलिस के हवाले किया गया है। अब इस हवाले से पिछले 3 दिन से बहुत ये चल रहा था कि जी अब 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में तीफी बट जो है उनको वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। पाकिस्तान लाकर उनके साथ क्या सलूक करते हैं वो सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पहले एक वेव बनाने की कोशिश की गई, एक हाइप क्रिएट की गई कि जी तीफी बट को मुकाबले में मार दिया जाएगा, साथी छुड़ाने के लिए आएंगे। वो उस वेव ने, उस हाइप ने जो दम तोड़ा, उसके बाद फिर मामला और शुरू हो गए कि जी तीफी बट को वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है, तीफी बट को वहाँ से घर भिजवा दिया गया है, तीफी बट की ज़मानत हो गई है, तीफी बट वहाँ पर आज़ाद है। तो ये मुख्तलिफ़ आराएँ कह लें या मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन जो है वो
पिछले 3 दिन से जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मैंने कहा कि जिस किसी के पास जो उसके वसाइल, उसके ज़राए, उसके ताल्लुकात की बिना पर इंफॉर्मेशन आती है, वो उसी हिसाब से कोई ना कोई व्लॉग जो है वो कर देता है और अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल देता है। और मोस्टली मैंने देखा है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादातर जो है वो फेक होती है। हमसे भी सम टाइम गलती हो जाती है, हमसे भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर व्लॉग के दरमियान हम डिस्कस कर देते हैं, जो बाद में जब हम अपना काउंटर चेक करते हैं या रीचेक करते हैं तो पता लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ जो थी इस तरह से नहीं थी, हमें इस तरह से नहीं बयान करना चाहिए था। होती हैं गलतियां, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब आप बिल्कुल ही एक कह लें कि चिट्टा झूठ ही जो है आप बैठकर बोलते रहेंगे तो उस हवाले से फिर लोग सवाल भी उठाते हैं और बातें भी करते हैं। तीफी बट के मुतल्लिक आपको अगर जो अपडेट है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, हफ्ता इतवार अपना वहाँ पर अपना छुट्टी थी, पीर वर्किंग डे, पहला वर्किंग डे था और पीर के दिन यानी कि आज जो है वो तीफी बट को वहाँ पर पेश किया जाना था, बल्कि पेश किया कोर्ट में उन्होंने। और वो जो यहाँ से हमारे सीसीडी के हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और एक जो उसमें अपडेट है वो ये है कि वहाँ पर एक कोई शहरी जो है उसने क्लेम किया है, एक शिकायत दर्ज करवाई है कि तीफी बट, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट से मेरा लेन देन का मामला है और वो एक भारी रकम है। पाकिस्तानी रुपयों में आए तो वो गालबन कोई शायद करोड़ों में बनती है, काफ़ी बड़ी रकम है। और उस लेन देन के हवाले से उनकी लिखत पढ़त भी मौजूद है, चेक शेक जो भी वहाँ पर तरीक़ाकार है, वो एक बंदा पेश होता है और वो कंप्लेंट दर्ज कराता है। उसकी कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है और उस कंप्लेंट के मुतल्लिक वहाँ पर जो मेरी इतला के मुताबिक जो मेरी कुछ दोस्तों से डिस्कशन हुई है, उनका कहना ये है कि ये लेन देन का मामला जो है वो वहाँ पर जब तक क्लियर नहीं हो जाता, और तीफी बट ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि जी मेरा लेन देन है और मैंने पैसे देने हैं। वो कहना दोस्तों का ये है कि जब तक ये लेन देन के मामला क्लियर नहीं हो जाते तब तक तीफी बट को वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाएगा। यानी कि सीसीडी की टीम और जो हमारे यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की टीम इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि उसको तीफी बट को फौरी तौर पर जो है पाकिस्तान ट्रांसफ़र, लाहौर ट्रांसफ़र किया जाए अमीर बलाज टीपू के कत्ल केस में। तो वो अभी तक जो है वो फौरी तौर पर कुछ मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरे और भी कुछ दोस्तों से बातचीत हुई है कि इस केस के हवाले से कि ये जो केस किया गया है वहाँ पर लेन देन का कुछ 70-80 लाख दरहम कहते हैं कि वहाँ पर है इतनी एक अमाउंट, लेकिन अभी तक एक्चुअल जो सही फिगर है वो सामने नहीं आ सका और ना ही अभी तक उस शख्स का नाम सामने आया है जिसने ये क्लेम किया है, जिसने अपना तनाज़ा वहाँ पर शो किया है। तो इस हवाले से जो मेरी बातचीत चल रही है दोस्तों के साथ, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, एक आध दोस्त का कहना ये भी है कि अगर तो वहाँ पर जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी से मुराद मेरी अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से कह लें या कोई और पार्टी जो सामने खड़ी होती है, वो अपना लॉयर वहाँ पर पेश करते हैं, अपना केस पुटअप करते हैं और इस लेन देन के हवाले से सवालात उठाते हैं। जो अपना कानूनी वहाँ पर अपना लॉज हैं, जो लीगल वे है, उस हवाले से कुछ सवालात हैं, कुछ एतराज़ात है, वो उठाते हैं तो ये केस जल्द अज जल्द निमट सकता है। यानी कि दिनों की बात है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम भी हो तो इसको 1 माह के अंदर अंदर जो है इसको वाइंड अप करवा सकते हैं वो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, एक बड़ी अहम बात उन्होंने बताई कि ये जो लेन देन के मामलात हैं, इसमें जो ये एक बड़ी रकम सामने आई है, इसके हवाले से सवालात लेने और देने वाले दोनों के अगेंस्ट जो है वो खड़े होते हैं कि आया कि ये इतनी बड़ी रकम जो है इसका ये टैक्स पेड है, इस पे जो टैक्स लगता है 5% कहते हैं कि वहाँ पर टैक्स लगता है, जो आज से कोई 8-10 साल पहले नहीं हुआ करता, लेकिन उसके बाद ये वहाँ पर अब ये कानून बन गया है कि ये इस रकम जो है वो पूछ सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम ये अपना इसका टैक्स दिया था, ये कहाँ से आई थी, कारोबार किस के साथ किया, क्या किया, ये तमाम तर सवालात जो हैं ये इस पर उठ सकते हैं। एक दोस्त और भी है मेरा जिससे मेरी डिस्कशन हुई है, उनका ये कहना है कि ये
کیس جو ہے یہ اگر لنگر آن اس کو کرنا چاہیں وہاں پر اس معاملے کو مزید ڈیلے ٹیکٹس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ایسے کیسز کا شمار ہوتا ہے، اور ماضی میں بھی ایسے کچھ واقعات پیش آ چکے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے وہاں پر اپنے اوپر جن کو انٹرپول نے گرفتار کیا، جو مطلوب تھے کسی دوسرے شہروں کو، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر اپنے خلاف کیسز کروائے، اور ان کیسز کے ذریعے انہوں نے وہاں پر ٹائم جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیا۔ تو یہ ڈیلنگ ٹیکٹس میں آتی ہیں چیزیں وہاں پر، اور اس کے حوالے سے جو اس دوست کا کہنا ہے کہ یہ اس کیس کو اگر لنگر آن کیا جائے اور بہت اچھے طریقے سے اگر اس کیس کو ساتھ لے کر چلا جائے تو اس کیس کو 6 مہینے سے سال تک جو ہے لنگر آن کیا جا سکتا ہے، اتنا ٹائم بھی گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اور ساری ڈسکشن جو میری کچھ دوستوں کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ تمام تر جو ہیں وہ قبل از وقت ہیں۔ آج پیر کا دن تھا، پہلا دن تھا وہاں پر اس کیس کا، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اب کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ کیا سبمیشن آتی ہے، کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں فردر۔ اچھا، کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ ضمانت ہو گئی ہے، تیفی بٹ کو ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بڑی کلیئر کر دوں چیزیں کہ جو میرے ذرائع ہیں وہ اپنا بڑے کنفرم ہے، ذرائع میری جن سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تیفی بٹ کو کوئی ہاسپٹل داخل نہیں کروایا گیا، اور نہ ہی تیفی بٹ کی بیل ہوئی ہے، نہ ہی وہ وہاں پر آزاد ہیں۔ تیفی بٹ وہاں پر پولیس کی حراست میں ہی ہے، اور کل رات کو میری کسی ایک دوست سے بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا، رات لیٹ نائٹ میری بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ کل رات کوئی 10 ساڑھے 10 بجے تک جو تھا وہ تیفی بٹ جو تھے وہ پولیس حراست میں ہی تھے، وہاں پر ان کے پاس ہی تھے، اور سب جھوٹ ہے، سب افواہیں ہیں، اور ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ آزاد ہو کے ہے، ضمانت ہو گئی ہے، یا ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ ہاسپٹل کا جو ایشو تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تیفی بٹ پچھلے مہینے کی 18 تاریخ سے جو تھے وہ اپنا کچھ علاج معالجہ کروا رہے تھے، ان کو ہارٹ کا ایشو بھی ہے، ہارٹ کی میڈیسن بھی وہ لیتے ہیں، لیکن اب جو کرنٹ ان کی طبیعت تھی، ان کو کوئی انفیکشن چل رہا ہے، اور اس انفیکشن کا وہ علاج معالجہ ابو ظہبی میں کروا رہے تھے، ایک ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کے اس کے پاس آنا جانا ان کا چل رہا تھا۔ یہ پچھلے مہینے کی جو 18 تاریخ ہے تب سے یہ معاملات ان کے چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو چیک اپ کے لیے انہوں نے جب بتایا وہاں پر پولیس کو کہ ان کو جو انفیکشن چل رہا ہے، جو ان کو ہارٹ کا ایشو ہے، اس حوالے سے جب انہوں نے اپنی پرابلم کو بتایا کہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے، یہ معاملہ ہے، تو ان کو صرف چیک اپ کے لیے لے جایا گیا تھا، اور اس چیک اپ کے بعد ان کو واپس وہیں پر لے آئے، اور وہاں پر طریقہ کار جو ہے بہت ڈیفرنٹ ہے، یہاں ہمارے پاکستان جیسا نہیں ہے، یہاں پر تو سب کچھ بعید ہے، اگر ہمارے ملک کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی جاتی تو بالکل منوعن آنکھیں بند کر کے ان کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کے رول اینڈ ریگولیشن بہت سخت ہیں، وہاں پر جس کے جو حقوق ہیں وہ ان کو پورے دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا کوئی معاملات ہوں تو اس کے ساتھ بھی مکمل اسی طرح سلوک کیا جاتا ہے جو کہ ایک کرمنل کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن کرمنل یا کوئی ملزم جو بھی وہاں پہ ان کی کسٹڈی میں ہو، اس کے حقوق کا بھی برابر خیال رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر انہی حقوق کی بنا پر تیفی بٹ کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز کیا گیا، چیک اپ کے لیے لے جایا گیا، اور چیک اپ کروانے کے بعد ان کو واپس لایا گیا۔ تو اس حوالے سے ابھی آنے والے کچھ 2 دن بعد جو ہے کچھ پوزیشن کلیئر ہوگی اس کی کہ اس حوالے سے کیا وہاں پر جو ہے عدالت کا فیصلہ آتا ہے، عدالت اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جو کمپلیننٹ ہے جس نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ جی دعویٰ کیا ہے کہ جی میرا لین دین ہے، دعویٰ کیا کیا بلکہ تیفی بٹ نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جی میرا لین دین ہے، اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور جو انٹرپول کے ذریعے حوالگی ہے پاکستانی پولیس، جو پنجاب کی پولیس گئی ہوئے، ان کو حوالگی کے حوالے سے کہ تیفی بٹ ان کے حوالے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پہلے اس میٹر کو دیکھنا ہے، وہ آئندہ کوئی 2 روز بعد جو ہے یہ چیزیں ساری کلیئر ہوں گی اور سامنے آئیں گی۔ اس کیس کے حوالے سے مزید جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو جو صحیح انفارمیشن اس کیس کے حوالے سے ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ ایک مرتبہ پھر میں نے جو گولڈن ویزا کے حوالے سے پچھلے ولاگ میں جو مجھ سے مسٹیک ہوئی اس کے لیے میں پھر معذرت چاہوں گا، اور آئندہ کوشش کروں گا کہ اس قسم کی جو مسٹیکس ہیں وہ میں نہ کر سکوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔